नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ता ग्रोवर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने वंडरफुल वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस का क्या रोल है। दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस क्यों आते हैं, तो मैंने एक बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चैलेंजेस उसी तरीके से हैं जिस तरीके से एक समुद्र के अंदर लहरें। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होना है तो हमें चैलेंजेस को तो एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें ओवरकम भी करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैलेंजेस कौन से होते हैं और इसे कैसे ओवरकम किया जाए। दोस्तों, जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम आते हैं तो सबसे पहला चैलेंज आता है कि लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, लोग हमसे बात नहीं करते, लोगों को लगता है कि ये हमारे टाइप का काम नहीं है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को कुछ भी बताते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, उसके अंदर हमें एक स्माइल और एक साइलेंस अपने फेस के ऊपर रखनी है और एक्शन के साथ उन्हें जवाब देना है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, सेम आपको वैसे ही करना है, लेकिन इस परिस्थिति में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है। जब हम मेंटली स्ट्रांग रखेंगे तो ये दुनिया के छोटे मोटे चैलेंजेस आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चैलेंजेस आए तो हमें अपने आप को कैसा रखना है। जब भी हमारे पास ऐसे चैलेंजेस आए तो हमें क्या करना है, स्टेबल रहना है, कूल रहना है, चैलेंजेस को ओवरकम करना है। लेकिन जिस तरीके से एक एग्जांपल से समझिए कि अगर एक प्लेन है, अगर वो अपने एयरपोर्ट पे खड़ा है तो वो बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल सेफ खड़ा है, उसको बिल्कुल कोई डर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो टेक ऑफ करेगा उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। हवा भी आ सकती है, बादल भी तेज हो सकते हैं, हर तरफ अंधेरा भी उसके पास हो सकता है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बहुत सारा फियर भी है उसके पास। लेकिन अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो बना किस लिए था। तो दोस्तों, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जब आए थे ना, ये सोच के चलिए कि आप आए किस लिए थे। क्योंकि जब शुरुआत होती है ना दोस्तों, वो सिर्फ एक सिंपल स्टेप से होती है। अगर 1000 माइल्स पे भी जाना है ना तो सिंगल स्टेप तो हमें रखना पड़ेगा। तो इस प्लेन को तो टेक ऑफ करना पड़ेगा, यानी इस चैलेंजेस को तो ओवरकम करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक चीज़ का इंजेक्शन लगवाना है। की फ़र्क पैंदा है, KPH का इंजेक्शन लगवाइए और टेक ऑफ कर जाइए, फिर देखिए आपकी सफलता दुनिया देखेगी। अगर दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें कि इस चैलेंजेस के अंदर और हमें क्या करना है, जिस तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जिस तरीके से एक समुद्र का जहाज है, वो लहरों के बीच में जाने से ही वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, उसी तरीके से जब हम कोई भी स्टेप पे आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, डर लगता है, एक अंदर से चीज़ें फील होती हैं कि हम वहाँ पे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, अगर बारिश आ गई तो, उसके अंदर तूफान आ गया तो, लेकिन फिर भी हम ओवरकम करते हैं, हम जाते हैं। तो कैसी भी परिस्थिति हो हमें सिर्फ ओवरकम करना है। तो दोस्तों, लास्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, किसी एक लायबिलिटी को अपने सिर पे बांधना है। यानी अगर हमें लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। कहते हैं ना, जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं या होने के सफ़र में होते हैं उनके पास एक कंफर्ट जोन आ जाता है। अब तो हमने ये कर लिया, अब हमारी टीम काम करेगी, हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हमें उस कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। जब आपके सिर पे एक लायबिलिटी होगी, मान लीजिए कि आपने 2-3 लाख रुपए का लोन उठा लिया और उसकी इंस्टॉलमेंट आपको देनी है, तो अगर वो लायबिलिटी आपके दिमाग में है ना, तो आप सोचोगे वो कैसे इंस्टॉलमेंट निकलेगी। आप उसके लिए काम करोगे, आप उसके लिए एक्शंस करोगे, आप चैलेंजेस को भी ओवरकम करोगे। क्यों? क्योंकि वो मेंटालिटी, वो चीज़ें वो आपके दिमाग में हैं कि आपको सक्सेसफुल होना है। तो अगर कभी भी लाइफ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये चैलेंजेस, ये लायबिलिटीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखिए। और फिर जब आपके पास फिर वो कंफर्ट जोन आए, जब वो लायबिलिटीज़ उतर जाए, फिर एक कंफर्ट जोन आए, तो फिर एक एक्शंस की तरफ लग जाना है। और जब इस एक्शन की तरफ लग जाएंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाए। तो दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत सा आंसर है कि चैलेंजेस तो आएंगे। दुनिया की भीड़ में हम अकेले आए थे और अकेले ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे तो आपके पीछे बहुत बड़ा कारवां होगा। इसी सफलता के साथ, इसी विशेष के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और फिर से मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ में चैलेंजेस लेते रहिए, आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच।